दोस्तों सोचिए, अगर आप अचानक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां नन्हे नन्हे इंसान आपको राक्षस समझें और वहीं दूसरी जगह विशालकाय दानव आपको एक कीड़े जैसा समझें। गुलिवर की ये रहस्यमय यात्रा सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि डर और हैरानी से भरी हुई है। आखिर उसका अंजाम क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में मेल रूम वर्कर के रूप में काम करता है। एक दिन कंपनी में नया रिक्रूट आता है और इंटरव्यू के बाद गुलिवर उसके साथ मिल्स बांटने जाता है। रास्ते में वे दोनों डार्सी नाम की एक लड़की से मिलते हैं। नया रिक्रूट ये समझ लेता है कि गुलिवर डार्सी को पसंद करता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट में नीचे जाते समय डर और अचानक हुई गोलीबारी के कारण गुलिवर डार्सी से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। फ्री टाइम में गुलिवर आराम कर रहा होता है, तभी वही लड़का आता है और कहता, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यह सुनकर गुलिवर हैरान रह जाता है। लड़का आगे समझाता है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वह डार्सी को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा। अगले दिन गुलिवर हिम्मत करके डार्सी के पास जाता है और अपनी माँ की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण वह बोल नहीं पाता। फिर वह रैंडम ट्रैवलिंग फॉर्म उठाता है और बॉर्डर पर लिखता है कि वह अलग अलग जगह ट्रैवल करता है। डार्सी थोड़ा सरप्राइज होकर उसे कुछ सैंपल्स लिखने के लिए देती है। प्रेशर में गुलिवर दिमाग में कुछ न आने की वजह से गूगल से आर्टिकल्स कॉपी कर लेता है। अगले दिन जब डार्सी उसे पढ़ती है, वह खुश हो जाती है और गुलिवर को काम देती है। उसे बरमूडा ट्रायंगल के आसपास मौजूद रहस्यमयी आइलैंड्स पर जाकर वहां की जानकारी इकट्ठा करनी थी। गुलिवर मना नहीं कर पाता और इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वह सफर पर निकल पड़ता है। उसे एक बोट दी जाती है और थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देकर भेज दिया जाता है। शुरू में सब सामान्य लगता है और वह आराम से अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में गुलिवर की आंख लग जाती है। जब वह उठता है तो देखता है कि चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसकी बोट एक पानी के चक्रवात में फंस जाती है और गुलिवर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह हैरान रह जाता है। उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे इंसान चढ़े हुए थे। वे लोग गुलिवर को किसी राक्षस की तरह समझकर रस्सियों से बांध रहे थे। पहले तो गुलिवर को लगता है कि यह सब एक सपना है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि सब सच है। छोटे लोग रस्सियों से उसे गिरा देते हैं और इस बार लोहे की जंजीरों से कसकर बांध देते हैं। इसके बाद उसे अपने राजा के सामने पेश किया जाता है। वहां के लोग भी उसे देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर इतना बड़ा इंसान आया कहां से। राजा पूछताछ करता है तो गुलिवर बताता है कि वह कहां से आया है और यहां कैसे पहुंचा। उन्हें बताया जाता है कि यह जगह लिलीपुट है, दुनिया का सबसे आलीशान और महान देश। फिर गुलिवर को एक जेलनुमा कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक छोटे से कैदी होराशियो से होती है। होराशियो गुलिवर से दोस्ती करता है और खुलकर उससे बात करने लगता है। उसे राजकुमारी मैरी से प्यार है, लेकिन जनरल एडवर्ड ने उसे जेल में डाल दिया था क्योंकि राजकुमारी एडवर्ड की मंगेतर थी। थोड़ी देर बाद एडवर्ड गुलिवर को बाहर निकालता है और खेतों में काम करवाता है। तभी लिलीपुट के दुश्मन ब्लू फ्यूशियंस हमला करते हैं। ये ब्लू फ्यूशियंस ब्रीफ्यूजन नामक दुश्मन देश के लोग थे जो राजकुमारी को किडनैप करने आते हैं। वे पहले आग लगाते हैं जिससे महल और आसपास हंगामा मच जाता है। 3 बेल बजती हैं और पूरे महल में खतरे का अलर्ट फैल जाता है। एडवर्ड राजकुमारी को बचाने के लिए अकेले तलवार लेकर भागता है, लेकिन होराशियो गुलिवर से कहता है कि वह समय पर नहीं पहुंचेगा, इसलिए राजकुमारी को बचाना गुलिवर का काम है। गुलिवर तुरंत एक्शन में आता है, ब्लू फ्यूशियंस को पकड़कर पानी में फेंक देता है और राजकुमारी को अपने हाथों में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वहीं आग फैलती रहती है और गुलिवर उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां जल जाती हैं। आखिरकार वह अपने टॉयलेट के पानी की मदद से आग को बुझाता है और महल और राजा दोनों को बचा लेता है। राजा और महल के लोग गुलिवर की बहादुरी और वीरता की सराहना करते हैं, उसे तालियां देते हैं, लेकिन एडवर्ड इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद राजा गुलिवर को दावत पर बुलाता है। गुलिवर अपनी शर्त रखता है कि वह होराशियो को भी साथ लाएगा और अपनी आजादी की मांग करता है। राजा उसकी ये मांग मान लेता है और गुलिवर को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। रात को सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं और गुलिवर से पूछते हैं कि वह कहां से आया है। गुलिवर बताता है कि वह न्यूयॉर्क शहर से आया है, लेकिन लोग सोचते हैं कि यह कोई टापू है। वह समझाता है कि वह एक देश से आया है जहां लोकतंत्र चलता है और राष्ट्रपति चुने जाते हैं। लोग उसे राष्ट्रपति समझने की गलती करते हैं और गुलिवर इस भ्रम का फायदा उठाकर खुद को महान दिखाता है। राजकुमारी उससे पूछती है कि वह कब वापस जाएगा, तो गुलिवर कहता है कि जैसे ही उसकी बोट मिल जाएगी। राजा भरोसा दिलाता है कि उनकी फौजी बोट ढूंढ देगी और तब तक उसके रहने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। कारीगर गुलिवर के लिए जरूरी चीजें बनाते हैं, 1 कप कॉफी तैयार करते हैं और 7 दिनों में उसके लिए शानदार घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। गुलिवर उनके कौशल देखकर हैरान और खुश होता है।
वह जानता था कि होराशियो राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए उसे टिप्स देता है। होराशियो छत पर खड़ा होकर गुलिवर के बताए रोमांटिक डायलॉग सुनाता है, जिससे राजकुमारी के साथ उसकी बातचीत धीरे धीरे बनती है। राजकुमारी गुलिवर को अगली शाम मिलने बुलाती है। रात में राजा की सेना को बड़ी क्रेनों से गुलिवर की टूटी नाव मिलती है। गुलिवर खुश होकर देखता है, लेकिन नाव 2 हिस्सों में बंटी थी। उसे भरोसा था कि लिलीपुट के लोग इसे ठीक कर देंगे। वहीं सैनिकों को गुलिवर का फोन और रोबोट बनाने वाली मैगजीन भी मिलती है, जिसे एडवर्ड ध्यान से देखता है। अगले दिन गुलिवर राजकुमारी से मिलता है। वह बताती है कि उसे होराशियो पसंद है, लेकिन एडवर्ड पीछा नहीं छोड़ता। वह पूछती है कि क्या गुलिवर को अपने देश की याद नहीं आती। गुलिवर कहता है कि वह कुछ दिन और रुकेगा। उधर एडवर्ड राजा को गुलिवर के खिलाफ भड़काता है, मगर राजा अनसुना कर गुलिवर को उसका पद दे देता है। इससे एडवर्ड गुस्से में आकर सुरक्षा बंद कर देता है। मौका पाकर ब्लू फ्यूशियंस हमला कर देते हैं। खबर गुलिवर को मिलती है और एडवर्ड कहता है कि वह दुश्मनों को मारे, लेकिन गुलिवर कपड़े उतारकर पानी में उतरता है और ब्लू फ्यूशियन से कहता है कि वह किसी को मारना नहीं चाहता, बस नाटक करेंगे और लौट जाएंगे। गुलिवर नाटक शुरू करता है, लेकिन दुश्मन सच में उसे मारने की तैयारी करने लगते हैं। वे चारों तरफ से घेर कर तोप से हमला करते हैं, पर गोलियां गुलिवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उल्टा वह उनके जहाजों को नष्ट कर देता है और रस्सी पकड़कर उन्हें दूर धकेल देता है। आसानी से जंग जीतने के बाद लोग खुशी से उसके नाम के नारे लगाते हैं। अब गुलिवर लिलीपुट का सबसे मशहूर इंसान बन जाता है। लड़ाई के बाद सैनिक उसकी पीठ पर चढ़कर मसाज करते हैं, कारीगर उसके बाल काटते हैं और उसे सैनिक की ड्रेस पहनाई जाती है। गुलिवर जिंदगी का मजा ले रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एडवर्ड उसकी खुशियां खत्म करने वाला है। एडवर्ड ब्लू फ्यूशियन से हाथ मिलाकर गुलिवर को मारने की साजिश करता है। वह गुलिवर की नाव से मिली रोबोट वाली मैगजीन मंगवा लेता है और उसका रहस्य समझ लेता है। एक दिन लिलीपुट में पार्टी चल रही होती है, तभी 5 घंटियां एक साथ बजती हैं। होराशियो बताता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अफरा तफरी मच जाती है। तभी एडवर्ड लाल लोहे के चैम्बर में आता है और गुलिवर को जंग के लिए ललकारता है। चैम्बर एक विशाल रोबोट में बदल जाता है, जिसे एडवर्ड अंदर से चला रहा होता है। गुलिवर उसे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन हारने लगता है। लोग चिल्लाते हैं, तुम प्रेसिडेंट हो, इतनी आसानी से हार मत मानो। तब गुलिवर सच बताता है, मैं प्रेसिडेंट नहीं, बस एक आम इंसान हूँ। सभी लोगों का भरोसा टूट जाता है और गुलिवर को बंदी बनाकर एक दूसरे टापू पर छोड़ दिया जाता है। वहाँ वह मदद के लिए पुकारता है। तभी कोई उसे कांच की बोतल में बंद कर लेता है। होश आने पर वह देखता है कि उसे लड़कियों की ड्रेस पहनाई गई है। दरवाजा खोलने पर एक बच्ची सामने आती है और गुलिवर को गुड़िया समझकर दूध पिलाती है, डायपर पहनाती है और बच्चों वाले खेल खिलाती है। तभी दिखाया जाता है कि ब्लू फ्यूशियंस ने लिलीपुट पर कब्जा कर लिया है। गुलिवर का पीछा करते हुए डार्सी भी वहां पहुंचती है और कैद कर ली जाती है। कुछ समय बाद गुलिवर तक खबर पहुंचती है कि डार्सी को पकड़ लिया गया है। वह तुरंत होराशियो के साथ लिलीपुट लौटने का फैसला करता है। वहां कैद खाने में गुलिवर डार्सी से मिलता है। डार्सी चौंक जाती है कि यह कैसी अजीब दुनिया है जहां इतने छोटे इंसान रहते हैं। गुलिवर उसे सब समझाता है और इसी दौरान हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। गुलिवर सबसे पहले लिलीपुट के राजा और रानी को जेल से आजाद करता है, फिर एडवर्ड को दोबारा लड़ाई के लिए चुनौती देता है। मैदान में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और मुकाबला शुरू होता है। एडवर्ड का एडवांस रोबोट फिर से गुलिवर पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी होराशियो चालाकी से उसके अंदर पहुंचकर मैकेनिज्म फेल कर देता है। मौका मिलते ही गुलिवर उस पर टूट पड़ता है और रोबोट को तबाह कर देता है। ये देखकर डार्सी खुश होती है। इसके बाद होराशियो सबके सामने राजकुमारी को प्रपोज करता है और राजा उसकी बहादुरी देखकर शादी की अनुमति दे देता है। हालांकि एडवर्ड आखिरी बार राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। फाइनली लिलीपुट आजाद हो जाता है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं। गुलिवर और डार्सी अपनी दुनिया लौट आते हैं, जहां गुलिवर को प्रमोशन मिलकर वह एडिटर बन जाता है और सच में अलग अलग जगह घूमकर उनके बारे में आर्टिकल्स लिखने लगता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।